वीडियो हम देखेंगे आपका आरसीएम का जो रिवर्स चार्ज का आपका 9(3) का केस होता है। जो आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है वो क्या चीज़ है, नॉर्मल मैकेनिज्म क्या है, ये सारी चीज़ें और उसके अंदर हमने देखे थे 2 सेक्शन। नाइन फोर जो आपका अनरजिस्टर्ड का होता है और 9(3) जो आपकी कंपलसरी ऐसी गुड्स एंड सर्विस होती है जिसमें आपको डील करते हो तो आपको कंपलसरी आरसीएम आपको पे कराना ही पड़ता है। जैसे कि आपको पता है 9(4) का जो केसेस आपका उसको गवर्नमेंट ने क्या एक्सटेंड कर करके अभी क्लोज ही कर रखा है और आपका 9(3) के जो अगर ऐसी सर्विस ऐसी गुड्स में आप डील करते हो तो आपका आरसीएम पे कराना कंपलसरी है। तो आज हम वही केस करने वाले टैली प्राइम पे कि आपको कैसे कैसे उसको मेंटेन, कैसे उसकी एंट्रीज, कैसे उसको पे कराओगे, कैसे अपना इफेक्ट आपको लेके आना आपकी नई बुक ऑफ अकाउंट में। तो इसके लिए मैंने क्या करा, जो हमारी कुमार इलेक्ट्रॉनिक की एक नई कंपनी उसको फ्रेश बनाया है, बिल्कुल उसमें कोई भी डिटेल नहीं है जिससे कि आप उसकी रिपोर्ट देख पाओ। वरना क्या होता है, अगर मैं उसी कंपनी में करता तो आपको पता नहीं चलता कि किसका क्या इफेक्ट है। इसलिए मैंने एक नई कंपनी क्रिएट करी है, बस उसमें एक कैपिटल इंट्रोड्यूस की एंट्री कर रखी है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं बैलेंस शीट पे गया, देन ऑल्ट F1 करता हूँ तो देखो खाली यही है, जिससे कि आपको इजीली रिपोर्ट व्यू और उसको क्या इफेक्ट पता चले कि आपके इफेक्ट कहाँ GSTR 2 पे, GSTR 3B पे, और आपको क्या आपके रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी कैसे शो करानी है, कैसे उसको पे करानी है, ये सारी चीजें। तो मैंने इसमें क्या कर रखा है, जीएसटी का एक तो सेटअप लगा लिया और वही कंपनी को एक फ्रेश कंपनी से क्रिएट करा जिससे कि आपको इफेक्ट पता चले। तो अब चलते हैं अपने असाइनमेंट के तरफ की। जो हमारा असाइनमेंट क्या है, जो हमारा आरसीएम का आपका इनवॉइस है। तो हम चलते हैं अपने इनवॉइस पे। तो इनवॉइस आप देखोगे कि अंकित शीट जो एक लॉयर फॉर्म है, उन्होंने क्या करा, हमने उससे एक सर्विस ली थी कि लॉयर की रिगार्डिंग जो हमने हमारा कोई लीगल केस फंसा हुआ था तो उसके रिगार्डिंग हमने उससे क्या करा जी, एक सर्विस ली। तो उसने लीगल चार्जेस का मेरे को क्या करा, अपना एक्सपेंस बना के एक इनवॉइस बना के मेरे को भेज दिया। तो मेरे को ये इनवॉइस एक सिंपली है, बट मेरे को पता है ये कंपलसरी आपकी आरसीएम में आती है, तो मेरे को इस पर आरसीएम पे कराना कंपलसरी है। वरना क्या होगा कि जब मैं अपने 9 या आपकी ऐसे आगे ऑडिट कराता हूँ, जैसे अगर मेरी इन ऑडिट में आती है तो क्या होगा, ये आपको कोई भी सीए आपका क्या करेगा जी, इसको वेरीफाई नहीं करेगा। तो इसलिए मेरे को क्या इस पे कराना कंपलसरी, जिससे क्या रहे कि वो आपका प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन हो सके। तो हम चलते हैं अपने टैली पे। तो टैली पे मैं आपको दिखा दूं कि जो नॉर्मल जीएसटी का हमने सेटअप किया था उसमें हमें एक कॉन्फ़िगर और करना पड़ता है आरसीएम के केस में, क्योंकि मैंने देखो आपको जब कॉन्फ़िगर करे थे उसमें आरसीएम और एडवांस के केसेस के लिए 2 कॉन्फ़िगरेशन दिखाई थी। तो हमें क्या करना होगा, F11 और आना होगा कहाँ पे, जीएसटी वाली कॉन्फ़िगरेशन पे। देन इसको यस रखा है तो एंटर करके आना है। तो यहाँ आप देखोगे आपसे पूछा था यहाँ पे कि आपका एडवांस का, तो मेरे को एडवांस तो केस अभी नहीं है। मैंने क्या किया जी, आपका अनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज, तो आप इसको यस करोगे। देन इसको यस करते ही आपसे क्या होगा कि जो रिवर्स चार्ज से रिलेटेड आप जो 9(3) का केस करने वाला हो तो उससे रिलेटेड जो उसकी इफेक्ट आपकी रिपोर्टिंग में ऑटो रिफ्लेक्ट करेगा, बस आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसको कंट्रोल करके सेव। उसके बाद आप सारी चीज करना, तब आपका इफेक्ट आएगा। वरना क्या होगा, अगर आप इस कॉन्फ़िगरेशन को यस नहीं करते तो आपके इफेक्ट एक्चुअल नहीं आएंगे और क्या होगा, आपका बुक ऑफ अकाउंट में प्रॉपर आपको व्यू नहीं होगा। फिर आप बोलोगे इसकी रिपोर्ट क्या शो कर रहा है, इसलिए आपको ये कॉन्फ़िगरेशन पहले एनेबल करना है। तो अब देखते हैं हमारा इनवॉइस। तो इनवॉइस हम देखोगे अंकित शीट है, तो मेरे को पता है किस चीज का है, उसने सर्विस का बिल हमने परचेज किया, तो हम अपने परचेज में रिकॉर्ड करेंगे। तो आपको मैंने बताया था प्राइम पे आपको बहुत ही आपके बेस्ट ऑप्शन दे रखे हैं। टैली प्राइम ने क्या करा है, जब हम वाउचर्स में आते हैं देन F9 करते हैं तो आपको देखा कि इनवॉइस मोड आपका जो अकाउंटिंग जो आइटम मोड बोल सकते हो, बट मैंने कहा मेरे को सर्विस मोड में करना। तो आप क्या करोगे, इसके लिए आप करोगे क्या कि आप कंट्रोल H करोगे। ये कंट्रोल H करते हो तो आप इसमें देखोगे लिस्ट ऑफ मोड आ जाएंगे आपके पास कि आइटम, इनवॉइस, अकाउंटिंग एंड वाउचर। तो मैंने आपको बता रखी कि आइटम जो आपका कोई इनवॉइस, आपका किसका इनवॉइस रेज हो रहा हो, या आपने डेबिट क्रेडिट वाला, या अकाउंटिंग इनवॉइस मींस क्या है कि कोई आपका सर्विस का बिल हो, या आपका क्या है कोई एसेट्स का बिल आता है, तो आप इस मोड में, तो हम इसको एंटर करेंगे तो आपका सर्विस का मोड आ जाएगा। देन पार्टी, तो हम पार्टी के लिए यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं इसकी सारी डिटेल कि यहाँ से हम पार्टी अंकित एसोसिएट, इसको कॉपी करते हैं। देन यहाँ के ऑल्ट सी आपको पता है क्रिएट करें, कंट्रोल Alt V, देन एंटर करके क्या सन्ड्री क्रेडिटर्स। देन बिल वाइज मेंटेन रखना जिससे आपके बिल की डिटेल मेंटेन रहे। फिर यहाँ के इसका एड्रेस हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे कि एड्रेस जो उनका प्रॉपर है मेंशन इनके इनवॉइस में, जिससे कि इनकी सारी डिटेल यहाँ फिल रहेगी। फिर इसको दोबारा ही जो इसकी पूरी डिटेल है इसको कॉपी, देन ये कंट्रोल V करके पेस्ट, फिर एंटर करके दिल्ली आपको पता है। फिर जब आप यहाँ आओगे तो जीएसटी मैंने कहा इसको अनरजिस्टर्ड दिखाना है, देन एंटर करके इसको सेव। देन सेव करने का ये रिसिप्ट डिटेल पूछेगा, तो सर्विस में कोई ऐसी डिटेल होती नहीं है तो इसको सेव कर दोगे। फिर आपको दिख जाएगा कि आपका बिल फ्रॉम कौन कर रहा है, आपका शिफ्ट टू किसके पास है, तो हम सर्विस ले रहे हैं। देन कंट्रोल ले करके सेव। फिर यहाँ पूछेगा आपसे पर्टिकुलर में आपको लेजर बनेगा जो हमने सर्विस ली है। तो इन्होंने जैसे लीगल चार्जेस का बना के भेजा है, आप या लॉयर सर्विस का बना सकते हो, मैं यही बना रहा हूँ लीगल चार्जेस का। तो मैं Alt C करके
जो आपका लीगल चार्जेस है उसी का मैंने क्रिएट करा। देन यहाँ इसको किस में रखना है, अगर आप इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रख सकते हो या वरना इसको एज अ परचेज दिखा दो। अगर आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखते हो तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा एज अ प्रॉफिट एंड लॉस में कि आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ये सारी चीजें आपकी क्या है एज ए इनपुट के लिए जो जाएगी आपकी। बट मैंने कहा जिसको मैं परचेज रख देता हूँ, जिससे क्या होगा आपने रिटर्न फाइल करते टाइम जो आपकी परचेज की जो बेसिक वैल्यू वो कंसिडर करने में ईजी रहेगा। तो यहाँ पे क्या दिखाओगे आप, परचेज, तो परचेज अकाउंट देन एंटर करके इसको जीएसटी डिटेल यस करना बहुत कंपलसरी है। अगर इसको नहीं करोगे तो क्या होगा जी, आपका इसमें जो आपकी टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सारी चीज फिल नहीं करेगा। तो आप इसको यस करोगे। देन यहाँ पे इसका सैक कोड, तो सैक कोड क्या होता है इसका 998211 जो इसका सर्विस कोड है। देन एंटर करके आपसे नॉन जीएसटी आपको पता ही नो रखना है। इसे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में आपको कुछ नहीं बताना, आप यहाँ पे खाली सिंपली नॉट अप्लीकेबल कर देना। जब हम आगे एक क्लासिफिकेशन पूछेगा तो हम वहां बताएंगे, तो हम इसको क्या करेंगे यहाँ टैक्सेबल। देन यहाँ पे आपसे पूछेगा रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल, तो इसको जरूर यस करना है क्योंकि आपका 9(3) का कंपलसरी वाला और कंपलसरी वाले में आपको ये यस करना जरूरी है। देन एंटर करके इसको कितना 18% सर्विस है, देन एंटर करके इसको सर्विस रख के सेव। देन सेव करते आपसे पूछेगा, तो मैंने कहा 20,000 की थी तो यहाँ मेंशन करोगे। देन यहाँ पे आपको जरूर बताना परचेज आपका जो टैक्सेबल जो आपका होता है किससे, अनरजिस्टर्ड डीलर से, तो यहाँ परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड टैक्सेबल। देन एंटर करके आप जैसे यहाँ पे अगर आप टैक्स लगाते भी हो तो आप क्या होगा टैक्स चार्ज नहीं करेगा क्योंकि आपको पता है टैली प्राइम को भी इस पर टैक्स चार्ज नहीं होगा, ये एज ए आरसीएम के अंदर है जो आपको पे करना है। तो आप यहाँ पे ऑल्ट सी करके अगर आप यहाँ बनाते हो इनपुट SGST @ 9% किसमें ड्यूटी एंड टैक्सेस जीएसटी एंड स्टेट, देन इसको 9 करके सेव कर दो। देन इसको सेव करोगे तो देखो आपका टैक्स यहाँ लगेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसको भी पता है कि टैली का आपका जो प्राइम है कि बोलेगा जी आपका रिवर्स चार्ज में तो इसको वैसे पे करना है। तो इसको एंड ऑफ लिस्ट करके आप इसको सिंपली सेव कर दोगे इस इनवॉइस को। देन एंटर करके आप ये सेव करने का दी आपका इनवॉइस कंप्लीट। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं इफेक्ट क्या है, कि हम चलते हैं पहले इसको स्किप ना करके हम यहीं पे ऑल्ट जी का जो आपका बेस्ट ऑप्शन है ऑल्ट जी बैलेंस शीट आते हैं, तो बैलेंस शीट देखते हैं ऑल्ट F1। तो देखो परचेज आपकी जो रिकॉर्ड हो चुकी है बट उसके अकॉर्डिंग ड्यूटी एंड टैक्स इनपुट नहीं आ रहा आपका, ठीक है। फिर मैंने यहीं पे ऑल्ट जी करा, मैंने कहा GSTR, हम क्या देखते हैं 2। तो यहाँ आप देखोगे ये इनवॉइस मैंने रिकॉर्ड करा बट इसमें क्या हो रहा है कि आपका ऐसे दिखा रहा है B2B अपलोडेड जीएसटी पोर्टल, देन इसमें इनपुट भी शो कर रहा है 3600 रुपए का। और यहाँ पे आपको ये भी दिखा रहा है रिवर्स चार्ज इनवर्ट सप्लाई जो 3600 रुपए की रिकॉर्ड हो चुकी है। जैसे इसको इंटर करोगे तो आपको बताएगा कि आपने क्या करा है कि आपने 99% जो टैक्स था वो था, टोटल लायबिलिटी इतने की बनी, बट आपने क्या करा है इसको खाली अभी बुक कर रखा आपने एज ए परचेज में। इसकी एक लायबिलिटी आपको सबसे पहले इंक्रीज करनी है, फिर आईटीसी में क्लेम करना है, जिससे क्या होगा ये दोनों मैच हो जाएंगे और जिससे कि आपका नील इफेक्ट। फिर ऐसे में आपको इसके 3B भी दिखा दो कि ऑल्ट जी करके हम क्या GSTR 3B आते हैं। देन यहाँ देखोगे यहाँ पे भी इनपुट दिखा रहा है बट यहाँ पे क्या फिर यहाँ पे मेंशन कर रहा है। तो आपको क्या चीज है, यहाँ पे इनपुट तो दिखाना चाहिए बट ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए, ये चीज आपकी खत्म हो जानी है। क्यों, क्योंकि क्या है हमें इसको सबसे पहले पे कराना होगा, फिर उसके बाद इसको इनपुट में क्लेम करना होगा, तो यहाँ पे आपको शो नहीं करेगा। तो ये तो देख लिया हमने इसकी रिपोर्ट। अब बात आती है जिसको हमें एडजस्ट कैसे करना है, कैसे हम इसकी लायबिलिटी में बनाएंगे, कैसे इसको हम पे करेंगे। किसमें क्या कुछ लोगों को लगता है कि हम एक एंट्री पास करें उसके थ्रू क्या होगा दोनों एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाएगी, बट इससे क्या होगा ना कि जैसे मान लो आप एक एंट्री से एडजस्टमेंट तो कर सकते हो जो कि आप सब लोग करते हैं, बट मैंने कहा मैं 2 एंट्री इसलिए कराता हूँ कि जब पहली वाली एंट्री से क्या होगा उसकी लायबिलिटी हम इंक्रीज करके पे कराएंगे, देन उसके बाद हम उसको क्या करेंगे इनपुट में कन्वर्ट करेंगे। मैं इसलिए 2 एंट्री करता हूँ, बट लोग कहते हैं एक एंट्री में भी कंप्लीट हो सकता है, बट एक एंट्री में कंप्लीट तो हो सकता है, बट इसमें क्या होगा आपको मान लो इनकेस आपने कभी पे नहीं कराया इसे, जैसे पोर्टल में क्या होगा आपका जितना आईटीसी है उससे कभी पे नहीं होता, इसको आपको अलग से रिवर्स चार्ज पे करना पड़ता है और उसके बाद फिर इसको इनपुट में क्लेम करना पड़ता है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ उसमें 2 एंट्री करता हूँ कि सबसे फर्स्ट क्या कि अपनी लायबिलिटी इंक्रीज करके उसको पे कराता हूँ एंड पे कराने के बाद फिर उसको अपने इनपुट में कन्वर्ट करता हूँ। तो इससे क्या रहेगा कि आपकी एक प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन रहेगी। लोग क्या करते हैं एक ही एंट्रीज में क्या करते हैं, एक ही जनरल एंट्रीज आए, आपके इनपुट वाले क्या करे डेबिट कर दिए और आउटपुट वाले क्रेडिट कर दिए, जिसका नील इफेक्ट हो जाता है। बट इससे क्या होगा बेनिफिट कुछ नहीं रहेगा, और आपको मान लो बेनिफिट है भी जैसे एक एंट्री से, बट उसमें क्या होगा कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है कि आप मान लो उसको पे नहीं कराओगे और आपकी प्रॉपर अकाउंट फिर मेंटेन नहीं होंगे। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ उसमें 2 एंट्रीज करता हूँ कि जिसमें क्या सबसे पहले अपनी जर्नल में जाके जो जिससे अपनी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज करूंगा, क्योंकि अब मैं बैलेंस शीट आपको दिखाता हूं तो आप देखोगे यहाँ पे अभी मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि आरसीएम की लायबिलिटी पहले हम पे करते हैं उसके बाद उसको इनपुट में आपका क्लेम करते हैं। तो हम चलते कहाँ पे अपने वाउचर्स पे, देन वाउचर्स पे आके F7 और यहाँ आके आपको ऑल्ट जे करना, ऑल्ट जे करके स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट होती है, तो यहाँ जीएसटी और यहाँ पे करना आपको इंक्रीज करनी है आपको टैक्स लायबिलिटी।
देन एंटर करके आप दिखाओगे यहाँ पे क्या, परचेज फ्रॉम अंडर स्टेट डीलर नहीं, ये 9(4) के लिए होता है, 9(3) के लिए परचेज अंडर रिवर्स चार्ज। देन एंटर कर दिया, आपसे पूछेगा यहाँ पे सारे हेड आपको दिखाएगा। तो यहाँ आपको क्या बनाना है, Alt+C करके बनाना है, टैक्स पेड ऑन RCM। देन एंटर करके इसको रखेंगे हम किसमें, आपका करंट एसेट्स, क्योंकि हमें क्या आगे जाके क्लेम कर लेना। देन एंटर करके आपको कुछ नहीं करना, इसको एज ए आपको अंडरस्टैंड या अननोन करके सेव कर देना, जिससे कि आपको जीएसटी की डिटेल नहीं पूछे और आपकी जीएसटी की रिपोर्ट में मिसमैच क्रिएट ना करे। अब कितने का था आपका, तो आप देखोगे यहाँ पे जो आपका 20,000 पर 18% का आपका जो टैक्स होता है, तो कितना 3600 रुपए, तो 3600 का 1800 में हो गया, तो आप टोटल लिखोगे 3600 रुपए। देन एंटर करके आपसे क्रेडिट, तो क्रेडिट में जैसे इनपुट वाले सिलेक्ट नहीं करने, मैं अलग से क्या बना रहा हूँ, आउटपुट आपके CGST ब्रैकेट में RCM, जिससे मेरे को क्लासिफाइड रहेगा कि ये वाला RCM का आपकी लाइबिलिटी है। तो मैं Alt+C करता हूँ और यहाँ बनाता हूँ आउटपुट, जिससे मेरे को पता भी रहेगा आउटपुट मेरी CGST मीन्स लाइबिलिटी है और ब्रैकेट में कौन सी RCM की लाइबिलिटी है, जिसको मैं पे करा के खत्म करूंगा और पे कराने का फिर उसको इनपुट में कन्वर्ट करूंगा, तो उसमें इनपुट CGST लूंगा। ठीक है, कि जिससे सिंपली आपके बुक ऑफ अकाउंट में मेंटेन भी रहेगा और क्लियर भी रहेगा। मैंने कहा आपका आउटपुट CGST आपका ब्रैकेट में RCM, कि ये मेरी RCM की लाइबिलिटी है, और इसको मैंने कर दिया कि इसमें आपका ड्यूटी एंड टैक्सेस ही रखूंगा, GST एंड सेंट्रल जो नॉर्मल हम बनाते हैं। देन एंटर करके इसको सेव, मैंने कहा यहाँ पे 9% रख के कितनी वैल्यू थी आपकी 20,000। देन इस पर देखो टोटल आएगा, तो आपको यहाँ 1800 रुपये खुद मैनुअली लिखना है। फिर यहाँ आके Alt+C करके आउटपुट SGST ब्रैकेट में RCM ब्रैकेट, देन एंटर करके ड्यूटी एंड टैक्सेस GST एंड स्टेट एंड सेव। देन यहाँ पे ऑटो फिल आएगा और देन इसको सेव कर देना। सेव करते ही देखो क्या होता है कि मैं सबसे पहले Alt+G करके बैलेंस शीट दिखाता हूँ। तो बैलेंस शीट में आप देखोगे कि यहाँ पे क्या है 3600 की मेरी लाइबिलिटी बन गई, क्योंकि क्या है सबसे पहले आपको ये लाइबिलिटी बना के फिर पे करानी होती है और उसके बाद फिर क्लेम करना होता है एज ए इनपुट। तो देखो ये चीज आ गई। फिर आप देखोगे टैक्स पेड ऑन RCM एक एसेट, क्योंकि क्या आपको बैलेंस रखनी है अपने अकाउंटिंग, एक लाइबिलिटी बढ़ रही है तो एक एसेट भी बढ़े, क्योंकि आगे जाके आपके लिए इनपुट है, इसलिए हम एक एसेट बढ़ाते हैं इसे। तो ये तो थी हमारी लाइबिलिटी बन गई। अब लाइबिलिटी बनने के बाद क्या करना है हमें, अब इसको सबसे पहले पे कराना है, क्योंकि क्या है आपको आपकी इनपुट में से कभी भी लाइबिलिटी एडजस्ट नहीं होती RCM की, आपको क्या करना होता है इसको अलग से पे करना होता है। तो हम चलेंगे कहाँ पे, पेमेंट। तो पेमेंट के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, यहाँ से आप स्केप कर दो, क्योंकि हम सीधा वाउचर्स पे ही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको नो करके F5 करता हूँ, तो F5 पे आप आओगे तो आप देखोगे पेमेंट। तो हम पेमेंट आगे, पेमेंट में क्या करते हैं जी, हमें क्या यहाँ पे स्टैट्यूटरी पेमेंट है, तो हम यहाँ पे करेंगे Ctrl F। Ctrl F करेंगे तो यहाँ स्टैट्यूटरी आपकी पूछेगा, स्टेट पेमेंट है आपकी कि स्टैट्यूटरी वाली, देन यहाँ पूछेगा GST, देन यहाँ पूछेगा आपसे कौन सा है। तो मैंने कहा रिसिपिएंट लाइबिलिटी, क्योंकि रेगुलर जब आपका होता है जब आप रेगुलर इसको पे करो, मैंने कहा रिसिपिएंट लाइबिलिटी है। देन एंटर करके यहाँ पे मैंने पीरियड फ्रॉम, मैंने कहा कौन सा है जी 1 अप्रैल से जो भी मंथ की होगी आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। मैंने कहा 1 मई तक सेलेक्ट करा। देन एंटर करके मैंने कहा जी यहाँ से जो आप मेरा मंथ आ गया, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा यहाँ पे पेमेंट करो, तो किसको आउटपुट CGST जो RCM के कितने 1800। देन फिर इसको डेबिट करके आउटपुट SGST 1800। देन यहाँ मैं देखूंगा किसमें जी SBI बैंक, क्योंकि बैंक से ही पेमेंट होगी आपकी। देन इसको इंटर करके जो ई फंड ट्रांसफर है तो ई फंड ट्रांसफर आप दिखा के Ctrl A करके सेव। अगर कोई डिटेल और प्रोवाइड कराना चाहते हो कि आपने कैसे करी आप वो बता देना, मैं अभी नहीं बता रहा, इसको नो करके सेव कर दे रहा हूँ। सेव करने के बाद आप देखोगे सबसे पहले Alt+G करके एक तो बैलेंस शीट, तो आप देखोगे आपकी लाइबिलिटी खत्म होगी जी यहाँ से। ठीक है, फिर मैंने कहा Alt+G करके मैंने कहा GSTR मैं 2 देखता हूं, तो आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ कि इनपुट तो शो कर रहा है, बट यहाँ पे क्या हुआ आपका ये खत्म जी। जो हमने एक रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी बुक करी थी उसके अगेंस्ट हमने एक लाइबिलिटी इंक्रीज करी, उसको पे करा दिया, तो देखो यहाँ खत्म हो गया कैश पर आपकी जो रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी हमने बुक करी थी। ऐसे में Alt+G करता हूँ और GSTR किसमें 3B में मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ आप देखोगे अब आपका यहाँ इनपुट भी शो नहीं कर रहा, क्योंकि GSTR 2 में तो दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि जब तक इसलिए दिखा रहा था कि मैंने वो एंट्रीज RCM में बुक थी और RCM में बुक थी तो वो मेरा इनपुट और यहाँ दोनों में शो कर रहा था। बट जैसे मैंने उसको ऐसे लाइबिलिटी इंक्रीज करी उसका पे कराया तो क्या हुआ GSTR 2 में तो दिखा रहा है यहाँ पे, बट इनपुट में चला गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या आपकी RCM की लाइबिलिटी भी हट गई। तो आप देखोगे एलिजिबल आइटम में कुछ नहीं दिखा रहा, बट यहाँ पे आप देखोगे तो आपका 20 आपका जो 1000 है उस पर 3600 का ITC है रिवर्स चार्ज में। जैसे मैं आगे जाके अपनी जो एडजस्टमेंट करूंगा आप क्या कि जो मैंने टैक्स पे कराया उन RCM पे उसको आप क्लेम करूंगा एज ए इनपुट, तो मैंने क्या होगा जो यहाँ पे ITC वहां पे शो करने लगेगा, जिससे कि मैं आगे अपनी एडजस्टमेंट में उसको क्लेम कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं क्या करूंगा
जाऊंगा कहाँ पे, यहाँ से स्केप क्योंकि वाउचर पे हूँ, F7 करूंगा, तो मैं यहाँ ऑल्ट जे करूंगा। तो ऑल्ट जे करते देखो यहाँ स्टैट्यूटरी जो एडजस्टमेंट के लिए आ जाएगा तो जीएसटी, और यहाँ पे अब मेरे को करना है क्या कि यहाँ पे आप देखोगे इंक्रीज इनपुट टैक्स क्रेडिट, और यहाँ पे परचेज किसका करूंगा, अंडर रिवर्स चार्ज, और यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है मेरे को, अब मेरे को सेलेक्ट करना है इनपुट सीजीएसटी 9%, कितना जी 20,000 पे था आपका, देन एंटर करके कितना जी आपका, तो यहाँ पे आएगा 1800 रुपये। देन फिर इसको डेबिट करना है क्योंकि अब मेरे को इनपुट में ही रखना है, यहाँ पे क्या करूँगा इनपुट एसजीएसटी 99 पे 1800 रुपये। देन आप अगर ये वैल्यू, जैसे आप कहते हो कि मेरे को वैल्यू कैसे समझ नहीं आ रही, तो आप इसमें नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, वो ये नहीं कि कंपलसरी है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को उसकी फिगर्स पता थी जो मेरा रिवर्स चार्ज का केस था। फिर मैंने इसको इंटर करा, देन क्रेडिट में आया, तो क्रेडिट अब आपको आउटपुट सीजीएसटी आरसीएम वाला नहीं करना क्योंकि वो तो मैंने पे करा दिया। मैंने क्या बनाया था, एक एसेट्स बनाया था टैक्स पेड ऑन आरसीएम का, तो मैं टैक्स पेड ऑन आरसीएम यहाँ से सेलेक्ट करूंगा, देन एंटर। तो इसका बैलेंस देखो अब नील, क्योंकि जो मेरी एसेट्स में मैंने क्रिएट करा था, पहले लाइबिलिटी क्रिएट हुई थी उसको तो मैंने बैंक से पे करा दिया, देन जो मेरी एसेट्स थी उसी को आगे जाके मेरे को क्लेम करना था किसमें, इनपुट में, क्योंकि आरसीएम का कभी भी आप पढ़ना कि आप सबसे पहले जो आपकी रिवर्स चार्ज कराते हो तो उसके बाद उसी को आगे जाके आप इनपुट में कन्वर्ट करते हो, तो ये आपका इनपुट था, तो इसलिए मेरे को ये इंक्रीज पास करने की एडजस्टमेंट किया। जैसे मैं इसको इंटर करके सेव करता हूँ और कंप्लीट, मैं वैसे ऑल्ट जी करता हूँ और क्या जाता हूँ जी बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट पहले ही है ऑल्ट F1, तो देखो अभी नेगेटिव दिखा रहा है, नेगेटिव इसलिए दिखा रहा है क्योंकि 3600 रुपया मेरा इनपुट में आ चुका है, ठीक है, जो मेरा इनपुट था। जो मैं ऑल्ट जी करता हूँ और देखता हूँ GSTR अब 2, तो यहाँ पे देखो यहाँ तो इनपुट दिखाई रहा था, फिर मैंने कहा ऑल्ट जी करके GSTR किस में मैं जाता हूँ 3B, तो 3B में आप देखोगे आपके पास एलिजिबल आईटीसी में अगर आप टैली प्राइम से रिटर्न फाइल कर दो तो आपकी एक्चुअल रिटर्न जाएगी, वरना क्या होता है आपकी करेक्ट रिटर्न नहीं जाती अगर आप ये ऐसे मेंटेन नहीं करते। तो इस टाइप से आपकी एलिजिबल आईटीसी देखो शो कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि आपको इतना दिखाना चाहिए किसके अकॉर्डिंग, ये आपको देखो इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज था जिसको आपने सेट ऑफ करके यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो ये था आरसीएम का रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की एंट्रीज कि आप कैसे अपने प्रॉपर अकाउंटिंग के साथ इसको मेंटेन कर सकते हो, जिसमें कि आपको सबसे पहले उसको इंक्रीज करनी होती लायबिलिटी, फिर उसको पे करा के फिर आप क्या करोगे उसको इनपुट में कन्वर्ट, क्योंकि लोग क्या करते हैं इसको एक एंट्रीज में करते हैं, बट वो भी आपका करेक्ट है, मैं गलत नहीं कहूंगा, बट उसमें क्या रहता है कि आप इनकेस कभी भूल गए कि आपको पे कराना है, उस चीज में आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं आपको 2 एंट्री कराता हूँ और हमेशा ये बेस्ट है आपका कि जिसके अकॉर्डिंग आपकी अकाउंटिंग प्रॉपरली मेंटेन रहेगी।